Reborn for My Revenge Chapter 11 A Silent Promise Part 1 Roy Mansion 11:20 p.m. पूरा रॉय मैंशन धीरे धीरे खामोशी में डूब चुका था। दिन भर की हंसी मजाक, शरारतें और प्रिंसेस की खिलखिलाहट अब सिर्फ यादों की तरह दीवारों से टकरा रही थी। 3rd फ्लोर पर कृतिका जी और सिया जी ने बहुत मुश्किल से तीनों बच्चों को सुलाया था। कृष बीच में लेटी हुई थी। उसके एक तरफ देव था, दूसरी तरफ शिव। देव ने नींद में भी कृष का हाथ पकड़ रखा था और शिव ने अपना छोटा सा टेडी कृष के पास रख दिया था, जैसे दोनों अपनी प्रिंसेस की रात भर हिफाजत करना चाहते हो। कृतिका जी कुछ देर तक बेड के पास बैठी कृष के बाल सहलाती रही। उसकी सांसों की हल्की सी आवाज सुनकर उनके चेहरे पर सुकून आ गया। सिया जी धीरे से मुस्कुराई। अब चैन से सो रही है। कृतिका जी ने प्यार से कृष के माथे को छुमा। हाँ, लगता है पहली बार इस बच्ची को डर के बिना नींद आई है। दोनों एक दूसरे को देखकर हल्का सा मुस्कुराए। फिर रूम की लाइट्स डिम करके बाहर निकल गई। दरवाजा धीरे से बंद हुआ और दोनों सीधा स्टडी रूम की तरफ चल दी। रॉय मैंशन स्टडी रूम। जैसे ही दरवाजा खुला, रूम का माहौल एकदम अलग था। यहाँ हंसी नहीं थी, ना ही किसी के चेहरे पर मुस्कान। महेंद्र जी अपनी कुर्सी पर शांत बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों साफ नजर आ रहे थे। सावित्री जी का चेहरा उदास था। उन्होंने अपनी उंगलियों को इतना कास कर पकड़ा हुआ था कि उनकी नकल्स सेफ पड़ चुकी थी। श्लोक जी खिड़की के पास खड़े बाहर अंधेरे को देख रहे थे। उनका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था, लेकिन जो उन्हें जानता था वो समझ सकता था उनके अंदर कितना तूफान चल रहा है। ध्रुव जी टेबल के पास खड़े थे। उनकी स्टील ग्रे आंखें बाफ की तरह ठंडी लग रही थी। रोनित भी रूम के एक कोने में खड़ा था। उसने आज शाम ही कृष की पूरी फाइल दोबारा लाकर दी थी और उस फाइल ने रॉय फैमिली के हर सदस्य के दिल में आग लगा दी थी। कृतिका जी और सिया जी चुपचाप अंदर आकर बैठ गई। रूम में किसी ने एक शब्द तक नहीं बोला। सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। कुछ सेकंड बाद स्टडी रूम का दरवाजा दोबारा खुला। विधान और रुद्रा अंदर आए। दोनों ने आज पहली बार बिना कुछ बोले रूम में एंट्री की। ना स्माइल, ना ग्रीटिंग, ना कोई शरारत, बस सीधा अंदर आकर खड़े हो गए। उन्होंने अपना सिर झुका रखा था। रूम में मौजूद किसी भी इंसान को समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है। महेंद्र जी ने उन दोनों को कुछ पल तक देखा, फिर शांत आवाज में बोले, बैठ जाओ। दोनों बिना कुछ कहे बैठ गए। फिर दोबारा खामोशी छा गई। सबको लग रहा था शायद आज की मीटिंग में बहुत लंबी डिस्कशन होगी। लेकिन अचानक विधान ने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया। उसके बाद रुद्रा ने भी। और जिस पाल दोनों की आंखें सबके सामने आई, एक पाल के लिए पूरे रूम की सांसें रुक गई। विधान की आंखें बिल्कुल शांत थी, लेकिन उनके अंदर डाबा हुआ गुस्सा किसी जलते हुए ज्वालामुखी से कम नहीं था। रुद्रा की आंखें भी बिल्कुल वैसी ही थी। ना चीखना, ना चिल्लाना, ना तोड़फोड़, सिर्फ एक खामोश गुस्सा। एक ऐसा गुस्सा जो बोलता कम था और फैसले ज्यादा करता था। सिया जी एक पाल के लिए सच में घबरा गई। कृतिका जी ने भी पहली बार दोनों को इस रूप में देखा था। महेंद्र जी ने गहरी सांस ली। सावित्री जी चुप हो गई। सिर्फ एक इंसान था
जिसके होंठों पर बहुत हल्की सी टेढ़ी मुस्कान आ गई। श्लोक जी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस एक बार विधान और रुद्रा की तरफ देखा। उनकी आंखों में गर्व साफ दिख रहा था, जैसे बिना बोले कह रहे हो, हमारे ही खून का असल है, रॉय परिवार का वारिस है। ध्रुव जी ने भी दोनों को देखा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में अप्रूवल था। महेंद्र जी ने खामोशी तोड़ते हुए पूछा, विधान, तुम कुछ कहना चाहते हो? रूम में फिर सन्नाटा छा गया। विधान ने एक बार सबकी तरफ देखा, फिर बहुत शांत आवाज में सिर्फ एक सेंटेंस बोला, हमारी पूरी फैमिली क्रिश को लेकर लंदन शिफ्ट हो रही है। बस एक हाई सेंटेंस, ना एक्सप्लेनेशन, ना डिस्कशन, ना रिक्वेस्ट, सिर्फ एक फैसला। रूम में बैठे सब लोग कुछ सेकंड तक उसकी तरफ देखते रह गए। रुद्रा ने भी सिर्फ इतना ही कहा, हमारी प्रिंसेस की सिक्योरिटी अब सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं रहेगी, कोई रिस्क नहीं लेंगे। ध्रुव जी ने धीरे से दोनों भाइयों को देखा। उन्होंने पहली बार बोलना शुरू किया, तुम दोनों ने प्लानिंग कब की? विधान ने सीधा जवाब दिया, जब से रोनित अंकल ने क्रिश की रिपोर्ट भेजी। रूम फिर से खामोश हो गया। महेंद्र जी ने टेबल पर अपनी उंगलियों से हल्की टैपिंग की, फिर बोले, रीजन? विधान ने बिना एक सेकंड सोचे कहा, क्रिश को नई जिंदगी चाहिए। पुरानी यादों से जितनी दूर रहेगी, उतनी जल्दी हील करेगी। रुद्रा ने बात आगे बढ़ाई, लंदन में हमारे स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, बिजनेस हेडक्वार्टर्स भी, सिक्योरिटी भी, एनवायरनमेंट भी। प्रिंसेस को एक नई शुरुआत मिलेगी। श्लोक जी ने धीरे से आंखें बंद की, जैसे वो इस फैसले के हर पहलू को सोच रहे हो। कुछ सेकंड बाद उन्होंने आंखें खोली और सीधा विधान को देखा। कितने दिन में रेडी हो सकते हो? विधान ने तुरंत जवाब दिया, 3 दिन। ध्रुव जी ने रोनित की तरफ देखा। रोनित, कल सुबह से लंदन मैंशन प्रिपेयर होना चाहिए। रोनित ने सिर झुका दिया। जी सर। महेंद्र जी ने मुस्कुराकर कहा, लगता है डिसीजन ऑलरेडी हो चुका है। श्लोक जी ने हल्का सा सिर झुकाया। हाँ पापा, मैं भी यही चाहता हूं। सावित्री जी की आंखों में ममता भर आई। बस एक बात का ध्यान रहे, हमारी पोटी को कभी अकेला महसूस ना हो। विधान ने तुरंत जवाब दिया, नेवर दादी। रुद्रा की आवाज पहली बार नरम हुई, प्रिंसेस कभी अकेली नहीं होगी, हम 4 भाई उसके साथ हैं। श्लोक जी ने दोनों बिटन को देखा। उनके चेहरे पर गर्व और सुकून एक साथ था। रूम की हवा अब पहले से हल्की लग रही थी, जैसे सबको यकीन हो गया हो कि कृषिका का कल अब पहले जैसा कभी नहीं होगा। टू बी कंटिन्यूड। स्टडी रूम की मीटिंग खत्म हो चुकी थी। किसी ने ज्यादा बातें नहीं की। डिसीजन लिया जा चुका था। सिर्फ 3 दिन और उसके बाद रॉय फैमिली लंदन के लिए निकल जाएगी। सब धीरे धीरे स्टडी रूम से बाहर चले गए। महेंद्र जी और सावित्री जी अपने रूम की तरफ चले गए। सिया जी और कृतिका जी भी कुछ देर बाद ऊपर चली गई। लेकिन विधान और रुद्रा वही खड़े रहे। रूम में सिर्फ 2 भाई बचे थे। खामोशी इतनी गहरी थी कि घड़ी की टिक टिक भी साफ सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद रुद्रा ने धीरे से कहा, भाई। विधान ने उसकी तरफ देखा। रुद्रा की आंखों का गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ था। उसने धीरे से कहा, मैं जब भी प्रिंसेस का हंसता हुआ चेहरा देखता हूँ,
तू सोचता हूँ उसने इतना सब कैसे सहा होगा। विधान ने आंखें बंद कर ली। रोनित की पढ़ी हुई रिपोर्ट की हर लाइन उसके दिमाग में घूमने लगी। 10 साल की बच्ची और इतना दर्द। उसने गहरी सांस ली। अब उससे कुछ याद नहीं दिलाएंगे। रुद्रा ने सिर हिला दिया। कभी नहीं। हमारी प्रिंसेस सिर्फ हटेगी बस। विधान ने धीरे से मुस्कुराया। ये पहली मुस्कान थी जो स्टडी रूम में किसी के चेहरे पर आई थी। चलो प्रिंसेस को देखते हैं। दोनों स्टडी रूम से बाहर निकल गए। 3rd फ्लोर। रात और गहरी हो चुकी थी। पूरे कॉरिडोर में डिम लाइट्स जल रही थी। विधान और रुद्रा धीरे धीरे क्रिश के रूम की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही दोनों रूम के बाहर पहुंचे, विधान ने हैंडल धीरे से घुमाया। दरवाजा बिना आवाज किए खुल गया। अंदर का नजारा देखते ही दोनों के चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। लैवेंडर नाइट लैम्प की हल्की रोशनी पूरे रूम में फैली हुई थी। प्रिंसेस बेड के बीच में। क्रिश गहरी नींद में सो रही थी। उसके बाल आधे तकिए पर बिखर गए थे। उसकी सांसें बिल्कुल शांत थी। उसके दोनों तरफ देव और शिव सो रहे थे। देव ने नींद में भी क्रिश का हाथ पकड़ रखा था और शिव ने अपना पैर आधा क्रिश के ब्लैंकेट पर रख दिया था। ये देखकर रुद्रा हंस पड़ा। उसने धीरे से फुसफुसाया, देखो इन दोनों को, सोते वक्त भी बॉडीगार्ड बने हुए हैं। विधान हल्की सी हंसी रोक ना सका। बिल्कुल। दोनों धीरे धीरे बेड के पास आए। सबसे पहले विधान ने बहुत संभलकर शिव को गोद में उठाया। शिव ने नींद में ही हल्की सी आवाज निकाली, लेकिन जागा नहीं। विधान ने उसे अपनी साइड पर लेटो दिया। उसके बाल प्यार से ठीक किए। ब्लैंकेट उसके कंधे तक खींच दिया। दूसरी तरफ रुद्रा ने धीरे से देव का हाथ क्रिश के हाथ से अलग किया। देव ने नींद में मुंह बना लिया, जैसे कह रहा हो, मेरी फेरी। रुद्रा मुस्कुरा दिया। उसने देव को भी अपनी तरफ कर दिया। ब्लैंकेट ठीक की और उसके माथे से बाल हटा दिए। अब क्रिश बेड के बीच में थी। उसके राइट साइड विधान और लेफ्ट साइड रुद्रा। दोनों ने एक साथ उस छोटी सी बच्ची को देखा। कितनी शांत लग रही थी, जैसे उसके सारे डर कुछ देर के लिए कहीं खो गए हो। विधान धीरे से उसके बालों में उंगलियां फर्न लगा। क्रिश ने नींद में ही हल्की सी मुस्कान दी। ये देखकर उसका दिल भर आया। उसने मन ही मन कहा, प्रिंसेस, मैं नहीं जानता तुमने कितना दर्द देखा है, लेकिन अब मैं तुम्हें इतना मजबूत बनाऊंगा कि तुम कभी किसी के सामने मजबूर होकर खादी ना हो। तुम इतनी कॉन्फिडेंट होगी कि दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी। तुम्हारे सपने, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी खुशियां, सब हमारी जिम्मेदारी है। और जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हारी आंखों में आंसू सिर्फ खुशी के होंगे। विधान के होंठों पर बहुत हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने प्यार से क्रिश के माथे पर आए बाल हटा दिए। दूसरी तरफ रुद्रा चुपचाप क्रिश को देखे जा रहा था। उसने पहली बार किसी के लिए इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस की थी। उसने धीरे से क्रिश का छोटा सा हाथ अपनी उंगलियों में पकड़ लिया। नींद में भी क्रिश ने उसकी उंगली हल्की सी पकड़ ली। रुद्रा की आंखों की सख्ती उसी पाल पिघल गई। उसने मन ही मन कहा, प्रिंसेस, तुम्हें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। जो बचपन तुमसे छिन गया, हम सब मिलकर वो बचपन तुम्हें वापस देंगे। तुम जितना हंसना चाहती हो, उतना हंसोगी। जितना खेलना चाहती हो, उतना खेलोगी।
और जिस दिन तुम अपने पैरों पर खादी होगी, उस दिन तुम्हें खुद पर गर्व होगा, क्योंकि तुम रॉय फैमिली की प्रिंसेस हो, और प्रिंसेस कभी किसी से कमजोर नहीं होती। उसने धीरे से क्रिश के सिर पर हाथ फेरा। क्रिश ने नींद में ही ब्लैंकेट और कास कर पकड़ ली, जैसे उसे महसूस हो रहा हो कि उसके पास उसके अपने लोग हैं। रूम में अब सिर्फ नाइट लैम्प की रोशनी थी और चारों बच्चों की हल्की सांसें। विधान की नजर धीरे से रुद्रा की तरफ गई। रुद्रा ने भी उसी वक्त उसकी तरफ देखा। दोनों भाइयों की आंखें मिली। ना कोई शब्द, ना कोई डायलॉग, सिर्फ एक समझ, एक वादा। दोनों के चेहरों पर बहुत हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्हें किसी डिस्कशन की जरूरत नहीं थी। वो दोनों एक ही बात सोच रहे थे, प्रिंसेस अब कभी अकेली नहीं होगी। विधान ने धीरे से रूम की लाइट और डिम कर दी। उसने शिव को अपनी तरफ हल्का सा खींच लिया। रुद्रा ने देव के ऊपर ब्लैंकेट ठीक की। फिर दोनों ने एक बार फिर क्रिश को देखा। उसके चेहरे पर बचकानी मुस्कान थी। शायद वो कोई अच्छा सपना देख रही थी। विधान धीरे से बोला, गुड नाइट प्रिंसेस। रुद्रा ने भी फुसफुसाया, स्वीट ड्रीम्स। फिर दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली। आज बहुत दिनों बाद उन दोनों को भी अंदर से एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। और उस सुकून की वजह बेड के बीच में चैन की नींद सोती हुई उनकी छोटी सी प्रिंसेस क्रिश थी। टू बी कंटिन्यूड। रॉय मैंशन 5:00 AM। सुबह की पहली किरण अभी आसमां पर पूरी तरह फैली भी नहीं थी। पूरा रॉय मैंशन अभी भी गहरी नींद में डूबा हुआ था। बस बाहर से आती ठंडी हवा और पेड़ों पर बैठे पंछियों की हल्की सी आवाजें एक नई सुबह का एहसास करा रही थी। 3rd फ्लोर, प्रिंसेस रूम। रूम के अंदर लैवेंडर नाइट लैम्प अब भी जल रहा था। बेड पर विधान अपनी राइट साइड पर सो रहा था। उसके पास शिव गोल होकर सोया हुआ था। दूसरी तरफ रुद्रा था और उसके पास देव ने ब्लैंकेट पकड़ रखा था। बीच में क्रिश अपने दोनों बड़े भाइयों के बीच बिल्कुल बेफिक्र होकर सो रही थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसके सपने भी आज खुशियों से भर गए हो। थोड़ी देर बाद क्रिश ने नींद में ही अपना हाथ हिलाया। उसका छोटा सा हाथ विधान के हाथ से टकरा गया। विधान की आंखें धीरे से खुल गई। सबसे पहले उसकी नजर क्रिश पर पड़ी। वो मुस्कुरा दिया। उसने धीरे से क्रिश के माथे पर आए बाल हटा दिए। क्रिश ने नींद में ही उसका हाथ पकड़ लिया। विधान कुछ सेकंड तक बस उससे देखता रहा। उसने धीरे से फुसफुसाया, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। क्रिश ने आंखें नहीं खोली, बस नींद में ही थोड़ा सा मुस्कुरा दी। विधान के चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। दूसरी तरफ रुद्रा की भी आंखें खुल गई। उसने सीधा क्रिश को देखा, फिर देव को और फिर विधान को। वो धीरे से हंस पड़ा। लगता है प्रिंसेस ने ह्यूम बॉडी पिलो बना दिया। विधान ने धीरे से जवाब दिया, कंप्लेंट है? रुद्रा तुरंत बोला, बिल्कुल नहीं, रोज का स्केड्यूल बना दो। दोनों धीरे से हंस दिए। तभी क्रिश ने आंखें मलते हुए धीरे से आंखें खोल दी। सबसे पहले उसकी नजर विधान पर पड़ी, फिर रुद्रा पर। फिर उसने दोनों तरफ देखा और हैरानी से बोली, आप दोनों? रुद्रा सीधा हंस पड़ा। हाँ, कल रात तुम्हारे बॉडीगार्ड्स की नाइट ड्यूटी थी। क्रिश को बात समझ नहीं आई। उसने सिर थोड़ा टेढ़ा किया। नाइट ड्यूटी? विधान ने मुस्कुराते हुए उसकी नाक हल्का सा दबाई।
हाँ, प्रिंसेस को अकेला कैसे सोने देते। कृष जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी सुनकर देव भी उठ गया। उसने आंखें मलते हुए पूछा, फेरी? रुद्रा हंसकर बोला, गुड मॉर्निंग सोल्जर। देव ने तुरंत जवाब दिया, मेन सोल्जर नहीं, प्रिंसेस का नाइट हूं। ये सुनकर विधान और रुद्रा एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। शिव भी उठ गया। उसने आंखें खोलते ही सीधा कृष को देखा और बिना कुछ सोचे बोला, गुड मॉर्निंग एंजल। कृष ने हाथ बढ़ाकर शिव को हग कर लिया। पांचों बच्चे बेड पर ही बैठकर बातें करने लगे। कोई पिलो लेकर मार रहा था, कोई ब्लैंकेट खींच रहा था, कोई हंस रहा था। रूम की खामोशी कुछ ही मिनट में हंसी से भर गई। नीचे किचन में कृतिका जी और सिया जी ब्रेकफास्ट बना रही थी। तभी ऊपर से जोर जोर की हंसी की आवाज आई। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी। सिया जी बोली, लगता है हमारे पांचों शेर उठ गए। कृतिका जी हंस पड़ी, और लगता है रूम का हाल भी बादल गया होगा। दोनों ऊपर पहुंची। जैसे ही रूम का दरवाजा खोला, सब हंस पड़ी। पिल्लो पूरे रूम में पड़े थे, ब्लैंकेट उल्टे पलट थे, और बीच में कृष खुलकर हंस रही थी। उसकी हंसी देखकर कृतिका जी का दिल भर आया। लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। अरे, सुबह सुबह किस बात का वॉर चल रहा है? सिया जी ने पूछा। देव तुरंत बोला, रुद्रा भाई चीटिंग कर रहे हैं। रुद्रा ने फेक शौक दिखाया। मेन टू सीधा बच्चा हूं। विधान ने तुरंत कहा, सबसे बड़ा झूठ। पूरा रूम फिर से हंस पड़ा। कृतिका जी ने हाथ बांधकर कहा, चलिए सब फ्रेश हो जाइए, ब्रेकफास्ट रेडी है। शिव तुरंत बोला, प्रिंसेस मेरे साथ ब्रश करेगी। देव ने मना कर दिया, नहीं, फेरी पहले मेरे साथ। रुद्रा हंसकर बोला, एक काम करो, स्केड्यूल बना लो। विधान ने कृष की तरफ देखकर पूछा, प्रिंसेस, तुम किसके साथ जाओगी? सबकी नजर कृष पर आ गई। कृष ने कुछ सेकंड सोचा, फिर मासूमियत से बोली, सबके साथ। एक सेकंड की खामोशी, और फिर पूरा रूम जोर से हंस पड़ा। महेंद्र जी और सावित्री जी भी आवाज सुनकर रूम के बाहर आ गए। महेंद्र जी मुस्कुराकर बोले, बिल्कुल सही जवाब। रॉय फैमिली में किसी को कम प्यार नहीं मिलता। कृष ने दौड़कर महेंद्र जी को हग कर लिया, फिर सावित्री जी को। उसके बाद वो एक एक करके सबके पास गई, सबको हग किया, और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। श्लोक जी और ध्रुव जी भी वर्कआउट से वापस आ चुके थे। जैसे ही वो रूम के बाहर आए, कृष दौड़ती हुई उनके पास पहुंची। डैड! श्लोक जी ने बिना देर किए उसे गोद में उठा लिया। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस, कृष ने उनके गले लगकर मुस्कुराते हुए कहा। गुड मॉर्निंग। फिर उसने ध्रुव जी की तरफ हाथ बढ़ाया। पापा! ध्रुव जी ने भी उसे अपनी बाहों में ले लिया। पूरे कॉरिडोर में एक ही चीज नजर आ रही थी, एक छोटी सी बच्ची, और उसके आसपास घूमती हुई एक पूरी दुनिया। महेंद्र जी ने अपनी फैमिली को देखा, फिर धीरे से मुस्कुराए। पहले ये मैंशन बहुत बड़ा लगता था। आज इस छोटी सी प्रिंसेस ने ऐसी घर बना दिया। किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि सबके दिल में भी बिल्कुल यही बात चल रही थी, और कॉरिडोर में गूंज रही थी सिर्फ एक आवाज, कृष की हंसी।
उस हंसी ने रॉय मैंशन को एक नई पहचान दे दी थी, एक नई रोशनी, एक नई खुशी और एक नई वजह मुस्कुराने की। कभी कभी एक छोटी सी मुस्कान पूरे घर की तकदीर बदल देती है। और रॉय फैमिली के लिए वो मुस्कान थी उनकी प्रिंसेस क्रिश।